दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बालों के लिए एक तेल बनाना बताएंगे और इस तेल को आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तेल का प्रयोग करके दोस्तों बालों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे दूर कर सकते हैं। जैसे बालों में जो डैंड्रफ हो रहा है, बाल आपके झड़ रहे हैं, असमय बाल सफेद हो रहे हैं, बालों की जड़ कमजोर हो गई है तो दोस्तों जड़ों से मजबूत कर देगा, अच्छी सी नींद लाएगा। और यह तेल बनाना बहुत आसान है। अगर आप इस तेल को मार्केट से खरीदते हैं तो दोस्तों बहुत महंगा मिलता है और इतना सेफ भी नहीं मिलेगा। तो बनाना भी आसान है, लगाना भी आसान है और काम भी इसके बहुत ज़्यादा है, बहुत इफेक्टिव काम है। दोस्तों इस तेल का आपके सिर पर कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ फायदा ही फायदा करेगा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस तेल को बनाना कैसे है, बनाने के बाद लगाना कैसे है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे दोस्तों सब लोग अपने बालों से संबंधित जो समस्या है उससे छुटकारा पा जाए। उसके पहले थोड़ा सा दोस्तों हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि हमारे बालों में डैंड्रफ क्यों होते हैं, बालों की जड़ें कमजोर क्यों होती है, जबकि हमारे आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं उनके बाल हमेशा काले बने रहते हैं, उनके बाल झड़ते भी नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं दोस्तों समय से पहले। तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों वो अपने दिनचर्या पर बहुत ध्यान देते हैं, खाने पीने पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हम आप जानते हैं दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आज का जो खान-पान है, वो खान-पान बहुत गड़बड़ हो गया। हमें घर का खाना पसंद नहीं है, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों आप चले जाइए शाम के समय देखिए सब ठेले ठुमचे पे, रेस्टोरेंट में हाई-फाई जो ये खाने-पीने की दुकानें खुली है इसमें लाइन लगी रहती है। और इसमें जो भी खाना बन रहा हो किससे बन रहा है, आप ज़रा नोटिस करिए। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छान के स्वाद को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, कुछ बेस डाला जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाएगा। तीखा या मीठा 2 ही चीज़ें हमें आपको पसंद है और ये दोनों चीज़ें दोस्तों चीनी से, मैदा से, रिफाइन या पामोलिन में बनाई जाती है। ऊपर से बनाने में असावधानी होती है और इसे बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि अगर वो छानने वाली चीज़ है तो दोस्तों पामोलिन रिफाइन में ही छानी जाएगी और ये दोनों तेल हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। और जब इन तेलों में छनी भुनी चीजें आप खाते हैं तो आपको दोस्तों गैस होती है, कब्ज होता है, एसिडिटी बनती है। लेकिन आप फिर भी इसे खाते हैं और इससे आपको प्राप्त क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेड कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है, जो जाके आगे हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों आप ये बाहर की चीजें खाना पीना छोड़ दीजिए। जिस दिन से आप बाहर की चीजें खाना पीना छोड़ देंगे दोस्तों सेफ रहेंगे। एक्टर हो गए या कोई भी फेमस आदमी हो गया या दोस्तों जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है, आप देखिए कैसे अपने आप को मेंटेन रखता है। चाहे वो खिलाड़ी हुआ, चाहे एक्टर हुआ, चाहे जिम्नास्टिक हुआ। तो जब आप उसकी दिनचर्या में झांकेंगे तो दोस्तों वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही एक्टिव रहता है, बहुत मेहनत करता है। तो इसलिए दोस्तों ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं अनसेफ हैं, इन्हें खाना छोड़ दीजिए। ये बाहर की चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, जैसे कि हर वीडियो में हम 2 से 4 मिनट इसके बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं, लेकिन शायद आप लोग इसे अवॉइड कर जाते हैं। दोस्तों इसे कभी अवॉइड मत करिए। अपने खाने-पीने में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ों में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। और बाल भी दोस्तों हमारे असमय इसीलिए सफ़ेद होते हैं, असमय इसीलिए टूट रहे हैं, हमें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हो गए, चाहे दोस्तों बुजुर्ग हो गए, चाहे युवा हो गए।
अब आपके मन में एक विचार ये भी आएगा, छोटे-छोटे बच्चों के भी क्यों बाल सफेद हो रहे हैं? वही तो दिनचर्या बच्चों की है। दोस्तों बहुत सारे सुबह से शाम तक ऐसे पेशेंट आते हैं और उनके बाल सफेद होते हैं। जब हम उनकी दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों किसी को तो घर का दूध, दही, मट्ठा मिल नहीं रहा है। पहले दूध, दही, मट्ठा घर पे इफ़राद होता था। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा आ रहा है और इसी दूध से बनाया जाता है चाय और सुबह-सुबह बच्चों को क्या दिया जाता है? चाय, ब्रेड, टोस्ट या चॉकलेट दिया जाता है। आइसक्रीम दी जाती है, यही सब बच्चे सुबह-सुबह खाते हैं और यही खा के स्कूल भी जाते हैं। फिर स्कूल में ले जाते क्या है, पराठा वगैरह ले जाते हैं। हाँ, बहुत वीआईपी घर है, उनके घर में कुछ फल प पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चों को फल पसंद नहीं है, बच्चों को सब्जियाँ पसंद नहीं है, बच्चों को बस घर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें ही पसंद है। तो ये सारी आदत आपको पकड़ाना पड़ेगा, ये बाहर की चीज़ें अवॉइड करना पड़ेगा। दूध, दही, मट्ठा से फिर से नाता जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा, पैकेट का दूध, दही, मट्ठा आज हमारे लिए अनसेफ है। अनसेफ है दोस्तों, कोई भी चीज़ नहीं। और पहले के ज़माने में क्या होती थी, जो खेत में सब्जियाँ उगाई जाती, जो खेतों में अनाज उगाए जाते थे, इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है। तो अनाज और सब्जियाँ खरीदते समय भी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। स्टोर की गई सब्जी नहीं खाना है, स्टोर किया गया फल हमें नहीं खाना चाहिए। तो आप अपने अच्छी सी डाइट का प्रयोग करिए। आप डाइट को मेंटेन कर लेंगे, उसी दिन से सही हो जाएगा। और बिन बीमारी के यानी बालों से संबंधित जो बीमारी होती है दोस्तों, उन्हीं को ज़्यादा होती है जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, जिसको कब्ज की शिकायत रहती है, जिसको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, थायराइड की समस्या होती है, मोटापे का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर होता है, ये सारी बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं। एक गलत दिनचर्या, गलत खान-पान के कारण होती है। तो गलत दिनचर्या, गलत खान-पान को हटाइए, बाहर का खाना खाना छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ कभी मत खाइए दोस्तों। चीनी सबसे खतरनाक है, मैदा सबसे खतरनाक है। और चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल अपने घर पे भी मत लाना और इन चीज़ों में मत बनाइए। चीनी जिस दिन से आप छोड़ देंगे 1 महीने के बाद आपके शरीर में अजीब-सा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये दिनचर्या आप ज़रूर अपनाइए। दिनचर्या के बारे में हम हर वीडियो में चर्चा करते हैं। शायद कुछ लोग पुराने भाई-बंधु हैं, वो सोचते होंगे सर तो इसी बारे में हर बार चर्चा करते हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों। अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। जिस दिन आप आयुर्वेद दिनचर्या अपना लिए, आयुर्वेदिक डाइट को अपना लिए, उसी दिन से दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएँगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं तेल कैसे बनाना है। दोस्तों हमें अपने बालों में पहली बात तो जान लीजिए अगर आपको बालों से संबंधित कोई समस्या है, तो ये तेल उसके लिए बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। अगर नहीं समस्या है तो शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल दोस्तों आप अपने बालों में ज़रूर लगाइए। आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो तेल पाया जाता हो, उस तेल को आप लगाइए, लेकिन उस तेल को किसी कंपनी या पैकेट का मत लगाइए। उस बी चीज़ को ले जाइए, चक्की पे तेल निकलवाइए और चक्की पे निकला हुआ तेल, वही तेल लगाइए क्योंकि पैकेट का तेल आज के ज़माने में हमारे लिए सेफ नहीं है। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, ट्रस्टेड कंपनियाँ नहीं हैं। सब स्वार्थी हैं, सब अपने फ़ायदे के चक्कर में मिलावट करती है दोस्तों, सेफ नहीं है। इसलिए खाने-पीने पे हमें आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो आपको चाहिए क्या दोस्तों शुद्ध एलोवेरा जेल चाहिए, आपको 100 ग्राम और इसी के साथ चाहिए आपको शुद्ध नारियल का तेल 50 ग्राम और इसी के साथ चाहिए आपको 5 ग्राम लौंग और दोस्तों 5 ग्राम हरी इलायची। लौंग और हरी इलायची को भून लीजिए खरल में। भूनने के बाद दोस्तों ये जो एलोवेरा और नारियल का तेल है, इसको दोनों को एक में मिला कर के गैस पे चढ़ा दीजिए किसी कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में गैस पे चढ़ा कर के लौंग और हरी इलायची उसी में डाल के स्लो आँच पे अच्छी तरह से कुछ देर तक आपको पकाना है। जब कुछ तरह से अच्छी तरह से पक जाए, लौंग और हरी इलायची के तत्व उसमें आ जाएँ, क्योंकि दोस्तों लौंग और हरी इलायची में
एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। अगर आपके बालों में कोई भी डैंड्रफ है, एंड्रफ है, ये सब दूर कर देगा। और नारियल का तेल, एलोवेरा में भी यही तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जब 4 चीज़ें बढ़िया से पका देंगे, पक जाए उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। जब ये तेल पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद किसी काँच के शीशे में बंद करके आप रख दीजिए। अब इसी तेल को आपको बालों की जड़ों में लगाना है। दोस्तों बालों की जड़ों में लगाने का सबसे अच्छा जो समय है वो शाम का समय है। शाम को जब आप इस तेल को लगा देंगे, रात भर सोएंगे तो तेल लगा रहेगा, बालों की जड़ों में नमी बनाए रखेगा और जो डैंड्रफ वगैरह है उसे दूर करेगा, बाल टूटना बंद हो जाएगा। लेकिन बाल टूटने और सफ़ेद होने की जो मेन जड़ है वो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ है। तो दोस्तों आप अपने शरीर के जब तक वात, पित्त, कफ को कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई भी तेल फ़ायदा नहीं करेगा। तो दोस्तों ये आपको तेल लगाना है। इस तेल को लगाने से जो बालों की जड़ें हैं मजबूत होंगी, बाल काला होगा। जो असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बालों को झड़ना बंद हो जाएगा। और इसके साथ-साथ दोस्तों इस तेल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारा जो दिमाग है, दिमाग को भी ये ठंडा रखेगा। मेमोरी को बढ़ाता है और कई सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इस तेल को सर में भी लगा सकते हैं और शरीर में भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नुकसान करेगा, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। और बाल टूटने की एक सबसे बड़ा कारण और है दोस्तों ये हार्ड शैम्पू। अगर आप इस तेल का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आज के समय में जो शैम्पू मिल रहा है वो हमारे लिए सेफ नहीं है। मार्केट से हार्ड जो शैम्पू लगाते हैं और कुछ लोग हैं हफ्ते में 2 बार लगाते हैं। नहीं तो 99% लोग हफ्ते में 1 बार लगाते हैं। तो एक आप अगर कर रहे हैं तो इसे करना बंद कर दीजिए। मार्केट में कोई भी शैम्पू जो मिल रहा हो हमारे लिए सेफ नहीं है, उसका प्रयोग मत करिए। उसके स्थान पर दोस्तों आप नीम की पत्ती उबाल करके बाल को धुल सकते हैं, शतरीठा मार्केट से लाइए आपको मिल जाएगा, उससे बाल धुलिए, आंवले के पानी से बाल धुलिए, इनसे आप बाल धुलिए। या कोई हर्बल शैम्पू हो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस कंपनी के अगर सेफ है, तो हर्बल शैम्पू लाके ट्राई करिए। अगर उसे लगाने से बाल नहीं टूट रहे हैं तो वही शैम्पू लगाइए। ये जो केमिकल वाला शैम्पू इसे आपको छोड़ना होगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हफ्ते में 1 बार नीम के पानी, नीम की पत्ती लाइए, उबालिए, उबालने के बाद इस पत्ती से पूरा स्नान कर लीजिए शरीर से, बाल इससे धुलिए, सतरीठा से धुलिए। ये सब हमारे बालों के लिए सेफ हैं और ये हमारे बालों के लिए दोस्तों फ़ायदेमंद भी है। आपके बालों में रूसी वगैरह है उसे भी दूर कर देगी नीम की पत्ती। आप दोस्तों एलोवेरा से भी बाल धुल सकते हैं। ये सब सेफ नेचुरल तरीका अपनाइए। यानी जितने आप नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे, नेचुरल तरीका अपनाएँगे, उतने आप बीमारियों से दूर रहेंगे दोस्तों, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अंग्रेज़ी दवाओं का तो सेवन वैसे हमें नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग अपने बालों के लिए, अपने पूरे शरीर की देखभाल करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों इसी तरह से आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलने रहे। दोस्तों अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या जो भी हमने जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।